मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधाकर ठाकुर अपने इंस्टीट्यूट से बकरी पालन प्रशिक्षण संस्थान मिफ्स से नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। और आज का वीडियो का टॉपिक है ब्रीड्स ऑफ गोट। बकरियों में नस्ल के प्रकार के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और बताएंगे, जानेंगे कि ये कैसे क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूट के बारे में मैं जानकारी दे देता हूं कि हमारा इंस्टीट्यूट जो मिफ है, MIIF मिफ, ये इंडिया का सबसे बेहतरीन बकरी पालन प्रशिक्षण संस्थान है। मिफ के पास अपना गोट फार्म है, मिफ के पास अपना ट्रेनिंग हॉल है और मिफ के माध्यम से आप बकरी पालन में बेहतरीन प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण के उपरांत आप यहाँ आके फार्म को भी विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। बार बार हम जो है यूट्यूब के माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक जो है हम बकरी पालन की जानकारियाँ पहुँचाते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है मिफ गोट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसको थोड़ा एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज के वीडियो में हम बकरियों के नस्ल के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि नस्ल को कैसे हम लोग जो है कितने प्रकार की होती है और उसका क्या क्या कौन कौन से एरिया में कौन सा नस्ल पाया जाता है, इस पर देखेंगे। तो सबसे पहले नस्ल के बारे में, नस्ल होता क्या है। नस्ल को अंग्रेजी में ब्रीड बोलते हैं और नस्ल जो होता है किसी भी पालतू जानवर का जो उसके रंग, रूप या उसके शारीरिक संरचना के आधार पर अलग अलग समूह में जो बांटा जाता है उसी को नस्ल बोलते हैं। मतलब कि प्रजाति एक ही है, स्पीसीज एक ही है और उनके एक ही स्पीसीज में, एक ही प्रजाति में अलग अलग जानवरों को अलग अलग समूहों में उनके शारीरिक संरचना हो गया, उसका रंग रूप हो गया, शरीर का आकार हो गया, या फिर उसका जो कैरेक्टर हो गया, फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो गया, उसके आधार पर जो है उसको अलग अलग समूह में बांट दिया, उसी को नस्ल बोलते हैं। तो जहां तक बकरियों का सवाल है, पूरे देश में बकरियों के 20 नस्ल पाए जाते हैं और पूरे विश्व की अगर बात करेंगे हम तो पूरे विश्व में बकरियों के 102 प्रकार की नस्ल पाई जाती है। और भारत में तो 20 नस्ल हो गया, बगल के पाकिस्तान में जो है 25 नस्ल है, 25 नस्ल है, और चाइना में भी है 25 नस्ल पाया जाता है। तो अपने देश में जो 20 नस्ल है, मैं बार बार बोलता हूं कि ये नस्ल जो है, ये ब्रीड जो है अलग अलग प्रांत में अलग अलग पाया जाता है। और जैसे कि मैं सपोज कीजिए बिहार से हूं और आप सपोज कीजिए कि आप राजस्थान से हैं, तो बिहार के का जो नस्ल है वो अलग नस्ल है। यहाँ उसको, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो रहन सहन है, उसके लिए यहाँ की बकरियां, यहाँ की नस्ल ज़्यादा उपयुक्त है। और राजस्थान के लिए वहाँ के क्लाइमेट के अनुसार जो है वहाँ की एडेप्टेबिलिटी अलग है। तो उसको हम लोग होम ट्रैक बोलते हैं कि कौन सा स्टेट में कौन सा नस्ल की बकरी जो है उसका होम ट्रैक है। तो हमने अभी डिस्कशन किया कि पूरे देश में 20 नस्ल की बकरियां जो है पाई जाती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि भारत के क्लाइमेट और ज्योग्राफी के अनुसार इन 20 नस्ल, 20 नस्ल की बकरियों को 4 अलग अलग जोन में बांटा और 4 जो अलग अलग जोन में बांटा, तो उस जोन में, एक जोन में जो है कुछ नस्ल को रखा, फिर दूसरे जोन में कुछ अलग नस्ल को रखा, फिर तीसरे में, फिर चौथे में। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कौन सा वो 4 अलग अलग जोन है जहां पे कि बकरियों को अलग अलग
नस्ल की बकरियां उसमें पाई जाती है। तो पहला जो जोन है वो है नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन, हिंदी में इसको कहेंगे तो उत्तरी शीतोष्ण एरिया जो है, नॉर्दर्न साइड, उत्तर का जो भाग है, उसमें कौन कौन सा स्टेट आ जाएगा? उसमें हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर आ जाएगा, लद्दाख आ जाएगा, उत्तराखंड आ जाएगा। ये सब उत्तरी भाग जो है, जो पहाड़ी एरिया है, उत्तरी एरिया है, यहां जो बकरियां पाई जाती है वो अलग प्रजाति की बकरियां पाई जाती है, अलग नस्ल की बकरियां पाई जाती है, और उसका कैरेक्टर अलग होता है, उसका उपयोग भी अलग होता है। तो उसमें कौन कौन सी बकरियां पाई जाती है? उसमें एक है गद्दी नस्ल की बकरियां पाई जाती है, चांग थांगी नस्ल की बकरियां पाई जाती है, और चेगू। ये तीन नस्ल जो है नॉर्थ टेम्परेट रीजन में पाई जाती है, उत्तरी मतलब पहाड़ी एरिया में ये बकरियां हैं। तो इन बकरियों से मांस तो हर बकरी से प्राप्त होता ही होता है। तो यहां की बकरियों से जो है मिलने क्या प्राप्त होता है? रेशा प्राप्त होता है, जिसका उपयोग की जो है स्वेटर वगैरह, शाल वगैरह बनाने में होता है। पश्मीना का नाम आपने सुना होगा। तो ये जो है उत्तरी जोन की जो बकरियां हैं, जो बर्फीली जगह की बकरियां होती है, वहां पे जो है ये ठंड प्रदेश, ठंड एरिया में ये बकरियां पाई जाती है। तीन नस्ल वहां पाई जाती है। दूसरा जो एरिया है, यहां भारत में सबसे ज्यादा बकरियां पाई जाती है, ये है आपको नॉर्थ वेस्टर्न एरिड और सेमी एरिड रीजन। ये कौन कौन रीजन है? ये वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न मतलब कि उत्तर पश्चिम शुष्क और अर्ध शुष्क रीजन। इसमें कौन कौन सा स्टेट आ जाएगा? इसमें आपका आ जाएगा राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, यूपी का ईस्टर्न, वेस्टर्न यूपी। ये सारे जो रीजन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्टर्न एरिड और सेमी एरिड रीजन। मतलब कि उत्तर पश्चिम का शुष्क और अर्ध शुष्क रीजन। यहां जो नस्ल की बकरियां पाई जाती है, एक बात आप जान लीजिए कि पूरे देश में सबसे ज्यादा ब्रीड की बकरियां इसी रीजन में पाई जाती है। 43, अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 43% बकरियां जो पूरे देश में 20 नस्ल में, उसमें 43% जो है, लगभग आधी कह लीजिए, कि बकरियां इसी रीजन में पाई जाती है। तो यहां की कौन कौन सी नस्ल है? एक है सिरोही, जो राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद मारवाड़ी है, वो भी राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। जकारना है, ये राजस्थान की बकरी है। बीटल है, ये पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। बरबरी जो है यूपी और राजस्थान की बकरी है। हालांकि ऑल ओवर इंडिया में ये ईस्टर्न अफ्रीका से इसको जो है इंपोर्ट किया गया है इंडिया में, लेकिन ये यूपी और राजस्थान में इटावा रीजन, वहां पे जो है ज्यादा पाई जाती है। जमुनापारी है, यूपी में पाई जाती है। महसाना गुजरात में पाई जाती है। गोहिलवाड़ी जो है वो गुजरात की है। झालावाड़ी गुजरात की है और सुरती गुजरात की है। इतनी नस्ल जो है यहाँ पे, ये नॉर्थ वेस्टर्न एरिड और सेमी एरिड रीजन जो इसका है उसमें पाई जाती है। अब तीसरा रीजन आता है आपको साउदर्न रीजन, देश का दक्षिणी भाग। वहां पे जो है कुछ नस्ल की बकरियां पाई जाती है। उसमें है आपको कौन कौन सा स्टेट आएगा? महाराष्ट्र आएगा, तमिलनाडु आएगा, केरला आएगा, कर्नाटका। जो भी साउदर्न रीजन का क्षेत्र है, वहां अलग नस्ल की बकरियां, होम ट्रैक रीजन होता है। और वहां पे जो बकरियां हैं, जैसे कि संगम मिनेरी है, ये महाराष्ट्र आप जाएंगे तो आपको संगम मिनेरी और ओस्मानाबादी, ये महाराष्ट्र की मेन बकरियां होती है, ठीक है। और तमिलनाडु में कानी अदू नाम की जो है ब्रीड है, वहां पे पाई जाती है। और केरला मलाबारी, मलाबार एक जगह है केरला में, मलाबारी, वो केरला में पाई जाती है। किसी भी देखिए ब्रीड जो नस्ल है, उसको उसके एरिया के अनुसार ही लगभग नस्ल का नाम होता है, जगह के अनुसार ही नाम होता है, ठीक है। तो ये जो 4 नस्ल की बकरियां हैं दक्षिणी भाग में पाई जाती है। अब आइए ईस्टर्न रीजन। ईस्टर्न रीजन माने पूर्वी क्षेत्र, भारत के पूर्वी क्षेत्र। यहां पे कौन कौन सा स्टेट आएगा? एक बिहार आएगा, एक झारखंड आएगा, एक आपको जो है पश्चिम बंगाल आएगा, एक आपको उड़ीसा आएगा, एक असम आएगा, मणिपुर आएगा, मेघालय आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा। ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यहाँ के सातों सिस्टर स्टेट जो है वहां पे आता है। मैंने नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। ये जो है
उड़ीसा हो गया, ये आता है ईस्टर्न रीजन में आता है। यहां जो पाई जाती है बकरियां, यहां पे उड़ीसा को देखेंगे तो गंजाम एक जगह है उड़ीसा में, उसके नाम पर एक ब्रीड है गंजाम, ये उड़ीसा में इसका होम ट्रैक रीजन है। और ब्लैक बंगाल जो है वो बिहार से लेकर के जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ की मेन बकरियां। अब ये जो मैं बार बार बोलता हूं कि सबसे पहले कोई भी गोट फार्म अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो गोट फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको नस्ल के बारे में जानकारी और पर्पस, क्या पर्पस हमारा है, हम किस पर्पस से बकरी पालन कर रहे हैं, क्या हम मीट के लिए कर रहे हैं या मिल्क के लिए कर रहे हैं, या मीट या मिल्क दोनों के लिए कर रहे हैं, या रेशा के लिए कर रहे हैं, मतलब हम करना क्या चाहते हैं और कौन सा स्टेट में हमारा घर होता है, उसके अनुसार हम जो है ब्रीड को सिलेक्ट करते हैं। और ब्रीड को सिलेक्ट करने के बाद जो है हम फिर फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप बिल्डिंग बनाइएगा और बिल्डिंग में आपका जब फाउंडेशन मजबूत होगा तो आपका वो घर बरसों सदियों चलेगा। अगर फाउंडेशन ही कमजोर होगा तो वो घर कभी जो है टिक नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर आप बकरी फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको एक एक पॉइंट पे डिटेल में आपको जानकारी लेना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा। इसके लिए आपका मिफ इंस्टीट्यूट जो है वो आपके लिए सब चीज तैयार करके रखा है। मिफ से अगर आप जुड़ते हैं तो आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो थ्योरेटिकल हो अथवा वो प्रैक्टिकल हो, हर चीज आपको एक एक चीज बताया जाएगा। ये तो हमारा एक डेमो क्लास था जो कि हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं। हमारा जो रेगुलर सेशन होता है, जो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, हम इंडिया में सबसे सस्ता ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं मिफ से। तो ये जो 20 नस्ल की बकरी आपको मैंने डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट भाग में बताया है, इसका हम अब अपने रेगुलर क्लास में एक एक ब्रीड को लेते हैं, एक एक नस्ल को लेते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे, पहचानने का क्या तरीका है। अब ब्लैक बंगाल है तो ब्लैक बंगाल के क्या लक्षण है कि एक बार में अगर आप देख लें तो आप आसानी से पहचान लें कि ये तो ब्लैक बंगाल की बकरी है। बर्बरी को देखें तो एक बार में पहचान लें ये तो बर्बरी है, ये सिरोही है, ये बीटल है, ये जमुना पारी है। तो ये इंस्टीट्यूट आपको रेगुलर क्लास में एक एक ब्रीड को लाता है, एक एक ब्रीड का कैरेक्टर बताता है थ्योरेटिकल, फिर उसको प्रैक्टिकली आपको दिखाता है, ताकि आप एकदम डिटरमाइंड हो जाए कि हम ये चीज सीखे हैं तो इसमें हम 100% कॉन्फिडेंट हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो है मिफ इंस्टीट्यूट से जुड़िए और मिफ इंस्टीट्यूट से जुड़ करके जो है बकरी पालन का एक एक चीज सीखिए। इसका जो आगे पार्ट का वीडियो है एक एक ब्रीड के बारे में कैरेक्टर, वो आपको हम रेगुलर क्लास में बताएंगे कि हम कैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताएंगे और सिखाते हैं लोगों को कि हम कैसे करते हैं। तो हमारा नंबर है 9939805979। आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दोनों हमसे ले सकते हैं और अपना भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आप जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, हमारा चैनल को ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।